अगर आप बुधवार को बैंक, पोस्ट ऑफिस या सरकारी दफ्तर जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि कल यानी 9 जुलाई को देश भर के 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। यानी कल भारत बंद रहेगा। ये कर्मचारी बैंकिंग, बीमा, राजमार्ग निर्माण और कोयला खनन समेत बाकी सेक्टर्स में कार्यरत हैं। ये हड़ताल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और उनकी सहयोगी इकाइयों की ओर से अपनी अलग अलग मांगों को लेकर बुलाई गई है। देशव्यापी हड़ताल सरकार की मजदूर, किसान और राष्ट्र विरोधी नीतियों के विरोध में की जा रही है। बंद में शामिल होने वाले ट्रेड यूनियनों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां मजदूरों और किसानों के खिलाफ हैं। उनका आरोप है कि सरकार कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण कर रही है। इससे मजदूरों का हक छीन रहा है। माना जा रहा है कि भारत बंद की वजह से कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि 9 जुलाई की प्रस्तावित हड़ताल कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश की नीतियों और श्रमिकों के अधिकारों पर सवाल उठाने की बड़ी कोशिश है। अगर हड़ताल सफल रही तो इसका असर न सिर्फ सेवाओं पर पड़ेगा, बल्कि सरकार की नीतियों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कर्मचारियों ने आखिर क्यों 9 जुलाई को बंद का आह्वान किया है, उनकी क्या मांगे हैं और बंद के दौरान क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा। देशव्यापी हड़ताल के दौरान क्या क्या बंद रहेगा। बैंकिंग सेवाएं, बीमा कंपनियों का काम, पोस्ट ऑफिस, कोयला खदानों का कामकाज, राज्य परिवहन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। हाईवे और कंस्ट्रक्शन का काम बंद रहेगा। सरकारी फैक्ट्रियों और कंपनियों का प्रोडक्शन बंद रहेगा। इसके अलावा देशव्यापी हड़ताल के दौरान क्या क्या खुलेगा, जानिए। निजी क्षेत्र की ज्यादातर कंपनियां काम करेंगी। अस्पताल, मेडिकल, इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रहने की उम्मीद है। निजी स्कूल और कॉलेज, इसके अलावा ऑनलाइन क्लासें भी चलती रहेंगी। यूनियनों का कहना है कि उन्होंने पिछले साल श्रम मंत्री को 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा था, जिसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया और 1 दशक से ज्यादा समय से वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित करने में विफल रही। ऐसे में आइए जानते हैं कि यूनियनों की क्या अहम मांगे हैं। 4 लेबर कोड खत्म हो जो कर्मचारियों के हक छीनते हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए नई भर्तियां शुरू की जाएं। युवाओं को नौकरी मिले, रिटायर्ड लोगों की दोबारा भर्ती बंद हो। मनरेगा की मजदूरी और दिनों की संख्या में बढ़ाई जाए। शहरी बेरोजगारों के लिए भी मनरेगा जैसी योजना लागू हो। निजीकरण, कॉन्ट्रैक्ट बेस नौकरी और आउटसोर्सिंग पर रोक लगे। मूलभूत जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन पर खर्च बढ़े। सरकार ने 10 साल से वार्षिक सम्मेलन आयोजित नहीं किया है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की हड़ताल की जा रही है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल पहले भी आयोजित की गई थी। इससे पहले 26 नवंबर 2020 को, 28-29 मार्च 2022 और 16 फरवरी 2023 को देशव्यापी हड़ताल की गई थी। और अब एक बार फिर से ट्रेड यूनियन ने बड़ी देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।